फ्रिडल ग्राफ एसाइलेशन का मैकेनिज्म में ये एक एसाइल हैलाइड है, ये एक लुईस एसिड है, और आप देखोगे कि AlCl4 माइनस फिर से बनेगा। यहां पर हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म का सबसे बेसिक चीज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। जिसको भी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आता है, बाकी जो दो स्टेप्स हैं वो कॉमनली हर किसी में कॉमन ही मिलेंगे आपको। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे फोकस करो। एसाइलेशन के अंदर एक एसाइल हैलाइड लिया और लुईस एसिड लिया, ठीक। अब आप देखो ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया किसके साथ, AlCl के साथ, और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस। ये हमें किस तरह से दिखेगा, अब आप देखोगे कि ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा दूसरा स्टेप करने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये बेंजीन के दरवाजे पे जाकर दस्तखत देगा कि भैया खोलो खोलो, कुछ तो बोलो, मुझे भी ले लो, ठीक। अब बेंजीन कहता है कि ठीक है भाई आओ, क्योंकि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हूं। ये आया बेंजीन, ठीक, ध्यान से देखना प्लीज, और ये आया आपके पास CH3, और मैं सिंपली CO पॉजिटिव लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां से आप देखोगे कि जब हम ये जनरेट करेंगे तो ये कहता है जब इसका जनरेशन स्टार्ट होगा तो आप कहोगे, यहां पर डबल बॉन्डिंग पोजीशंस में इस तरह से दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, मतलब एक ही है इसके अंदर। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे और बोलेंगे कि तू एक काम कर, हमारे पास आ, हम तेरे को संभालते हैं। अब आपको जब नेक्स्ट दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना प्लीज। ये आपके पास फॉर्म हो गया इस तरह से। ये दो बॉन्ड आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, इनको वहीं पर रखोगे, ठीक है। जब आपने वहां से इलेक्ट्रॉन दिया तो दो तीन चीजें होने वाली हैं इस बॉन्ड से, ध्यान देना। ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के लिए कॉमन था। जब यहां से गया तो इसको तो मिल गया CH3, COCH3 नॉट CH3, और इसके पास यहां पर एक हाइड्रोजन था। तो ये कार्बन कहेगा मेरे तो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं। पर ये कार्बन कहता है, जो यहां पर प्लेस्ड कार्बन है, कहता है ना ना मेरे तो गड़बड़ हो रहा है। क्यों, मेरा तो एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, और एक बॉन्ड कहां है, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि बेंजीन में C6H6 होता है ना। तो इसके पास कितने बॉन्ड हुए, अब 3 बॉन्ड। अब एक बॉन्ड खाली है, तो ये कहेगा भैया तुमने तो अपना घर बसा लिया लेकिन मेरा घर उजाड़ दिया, और यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए और बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए। तो ये कहता है भाईचारा ऑन टॉप, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। और जब आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे इसके अंदर तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूं, यहां पर आप कुछ कह सकते हैं, यहां पर आपको COCH3, यहां पर H, और आप देखोगे कि डबल बॉन्ड हमारे पास इस पर्टिकुलर कार्बन पे यहां शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां खिसक जाएगा, ठीक। वो कार्बन खुश हो गया और डबल बॉन्ड एक तो हमारे पास यहां ऑलरेडी था। अब वो वाला हाइड्रोजन मुंह बंद करके अंदर चला गया कि चल भाई 4 बॉन्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा तो इस कार्बन को दिक्कत आएगी क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हो गए। तो ये बगल वाले कार्बन के पास जाएगा, भाई कुछ तो मदद करो। तो वो उससे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा रेजोनेंस के टर्म्स में ही, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो यहां पर है ही, यहां पर H है। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच चुका है, लेकिन अब ये किसी को पास नहीं जा सकता क्योंकि वहां डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड सिर्फ यहीं तक रोटेट करेगा और इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा। देखिए प्लीज ध्यान से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं तक रोटेट कर पाया इसलिए ये सर्कल इतना ही बनेगा। पूरा क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है और यहां पर है COCH3 और यहां पर है H। अब आएगा लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये था स्टेप नंबर 2, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। जो लास्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में जो आपने पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जो ये बनाया था, ये आएगा आप कहां पर, यहां पर। देखना इस वाले केस में
अब आप देखोगे ये बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, यहां था COCH3, यहां था H और यहां था हाइड्रोजन के साथ वो पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल था। अब हम लेके क्या आएंगे बाहर से AlCl4 प्लस, यहां से लाएंगे हम AlCl4 माइनस वाला केस, ये यहां से आकर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे जो डबल बॉन्ड बना लेंगे, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद आपको कुछ ये मिलेगा, देखिएगा ये यहां 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 और ये आ गया आपका COCH3, बाहर निकला आपका AlCl3 और बाहर निकला आपका HCl। अपना फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट। ठीक।